हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पर सीरीज़ को छोड़ा था वहाँ से हम एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स करवा दिए थे सीरीज़ के, उसके बाद के एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 है, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी समेशन 1 + 1/n की पावर -n अपसारी है। ये हमें प्रदर्शित करना है। सो दैट द सीरीज समेशन 1 + 1/n टू दी पावर -n इज डाइवर्जेंट। ये हमें प्रूव करना है। तो बताना, हमारे पास सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है। सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहला तो कौन सा, जो सीरीज है हमारे पास, इसको अनंत तक मैं जोड़ दूं, ठीक है। उस जोड़ने की वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट मिलती है तो सीरीज कैसी मिलेगी, अभिसारी मिलेगी। अगर इनफाइनाइट मिलती है या -∞ मिलती है तो क्या बनेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी, अपसारी मिलेगी। अगर हमारे पास इसको जोड़ने पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ पा रही है, फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है लेकिन 2-3 वैल्यूज के बीच में वेरी कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट ऑक्सीलेट बोलेंगे, परिमित दोलनी बोलेंगे। और अगर इसको सभी को जोड़ने पर अगर हमारे पास वैल्यू इनफाइनाइट ऑक्सीलेट आ रही है, मतलब कभी इन्फिनिटी जा रही है, कभी 1 आ रही है, कभी -∞ जा रही है, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज के बीच में अगर ऑक्सीलेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा तरीका था हमारे पास, उसके बाद ये था कि हमने SOPS निकालने, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। वो क्या था, SOPS निकालना मतलब n टर्म्स का सम निकालूँ, सीरीज के n टर्म्स का सम निकालूँ और उसके ऊपर लिमिट लगा दूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू वापस से फिक्स आती है तो हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर फिक्स नहीं आई है, यूनिक नहीं आई है, तो मैं क्या बोलूँगा, अभिसारी नहीं है। उसके अलावा जो भी होता है वो मैंने भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेथड था कि अगर हमारे पास xn समेशन और एक आप दूसरी yn सीरीज बना पाओ। xn सीरीज आपको दे रखी है, yn सीरीज अगर आप निकाल लेते हैं। और कैसे निकालते हैं कि xn अगर छोटा या बराबर है yn से, xn अगर छोटा या बराबर है yn से, तो मैं क्या बोलूँगा, yn अगर कन्वर्जेंट होगी, बड़ी वाली कन्वर्जेंट होगी तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। छोटी वाली अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी, और बड़ी वाली डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऐसे तरीके के मैंने आप लोगों को रिजल्ट लिखवा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेथड बताया था आप लोगों को, उसके बाद बताया था कि अगर आप लोगों को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn/yn, इसकी लिमिट अगर l आती है फाइनाइट, तो अगर xn कन्वर्जेंट होगी तो yn भी कन्वर्जेंट होगी, yn कन्वर्जेंट होगी तो xn भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। xn डाइवर्जेंट होगी तो yn डाइवर्जेंट होगी, yn डाइवर्जेंट होगी तो xn भी डाइवर्जेंट होगी। ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और एक मेथड क्या था हमारे पास कि इफ सीरीज xn इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज xn कन्वर्जेंट है तो मैं क्या बोलूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का लिमिट की वैल्यू, लिमिट xn की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अगर लिमिट xn की वैल्यू 0 आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है हम कुछ नहीं कह पाते हैं। अगर सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू 0 आएगी कि नॉन 0 आएगी, हम कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिमिट की वैल्यू नॉन 0 आती है, लिमिट की वैल्यू नॉन 0 आती है, तो मैं बोलूँगा पक्का सीरीज कैसी बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। तो एक देखना, डाइवर्जेंट प्रूव करना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसकी लिमिट हमें नॉन 0 दिखा दो, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, लिमिट निकालते हैं। डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखो आप तो बस, तो वैल्यू क्या बनेगी, सॉल्यूशन। तो मैं बोलूँगा हियर, बताना, समेशन xn इक्वल टू कितना दे रखा है, समेशन 1 + 1/n की पावर -n दे रखी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताना, xn की वैल्यू कितनी है, xn तो हमारे पास ये है 1 + 1/n की पावर -n। तो यहाँ से xn क्या बनेगा, 1/n है पावर, तो नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, 1 + 1/n की पावर n बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब लिमिट लगाता हूँ तो बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू कितनी बनेगी, देखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अभी देखना,
एन टेंस टू इन्फिनिटी रखूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। जब भी ऐसी फॉर्म बन जाए, आपके पास ऐसी फॉर्म बनती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस पी ऑफ एक्स की पावर क्यू ऑफ एक्स अगर आपको दे रखा है, ये पी ऑफ एन की पावर क्यू ऑफ एन अगर ऐसा दे रखा है, मतलब 1 प्लस एन का फंक्शन और उसकी पावर भी एन का फंक्शन बने, तो हम इसकी लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कि ई टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ एन इंटू क्यू ऑफ एन, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। ये फॉर्मूला होता है एक, क्या बनता है फॉर्मूला? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कोई भी एन का फंक्शन है और कंप्लीट की पावर में भी कोई एन का फंक्शन है, तो मैं क्या बोलूँगा, ई टू दी पावर में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखना और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वही वैल्यू बनेगी। तो अब देखना यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लिमिट क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से 1 अपॉन नीचे क्या देखना 1 प्लस एन का फंक्शन और ऊपर भी एन का फंक्शन, तो लिमिट कैसे बनेगी देखना, ई टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एन का फंक्शन को इस एन के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन एन इंटू एन, इसके ऊपर लिमिट लगानी, एन से एन कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 अपॉन ई टू दी पावर में लिमिट 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 के ऊपर लगाओगे, जब उसमें एन है ही नहीं तो लिमिट कहाँ पर लगाओगे कहीं पर, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, तो हमारे पास ये क्या बनेगा ये, तो वैल्यू आई 1 अपॉन ई। अब बताओ 1 अपॉन ई की वैल्यू 0 होती है क्या, नहीं होती है, तो मैं बोलूँगा ये तो क्या है हमारे पास नॉन जीरो आया, तो मैं बोलूँगा अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम क्या बोलते हैं गिवन सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो मैं बोलूँगा सो सीरीज एक्स एन इज इक्वल टू सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर माइनस एन इज डाइवर्जेंट। अतः सीरीज एक्स एन बराबर सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर माइनस एन एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग लिख लो वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। ध्यान रहे, एग्जांपल मैं सारे कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर एग्जांपल में से ही आता है। एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट, ये सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, निम्न श्रेणी अभिसारी है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रूव दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, और सीरीज कैसी है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही हमारे पास वैल्यू बन रही है। ये सीरीज, हाँ यही है सीरीज। इस सीरीज को आपको क्या दिखाना है, अभिसारी दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। तो बताओ एक बार किस तरीके से चेक करेंगे मैं कन्वर्जेंट सीरीज है कि नहीं है, कैसे चेक करना है बताना, देखना कैसे चेक करता हूं मैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो बताओ समेशन एक्स एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास
1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही जा रहा होगा आगे 1/n फैक्टोरियल और उसके आगे भी जा रहा होगा। सही बात है। देखना ये क्या है, n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखना x1 तो क्या बनेगा 1/1 फैक्टोरियल, x2 क्या बनेगा 1/2 फैक्टोरियल, x3 क्या बनेगा 1/3 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा x4 बनेगा और ये क्या बनेगा xn। इसका मतलब आपको xn क्या मिला, मैं बोलूँगा हेयर xn = क्या मिला आपको 1/n फैक्टोरियल मिला। ये क्या है nth टर्म ऑफ सीरीज, मतलब श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद है ये। ठीक है, ओके। अब ये देखना कि इस सीरीज को आप किस तरीके से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखा सकते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है क्या कि आपके पास जो सीरीज दे रखी है उससे बड़ी सीरीज अगर आप निकाल लेते हैं, जो भी सीरीज है उससे बड़ी सीरीज अगर आप निकाल लेते हैं और बड़ी सीरीज को अगर आप लोगों ने कन्वर्जेंट दिखा दिया तो छोटी भी कैसी बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं बोलूँगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखना क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 2 to the power 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या ये 2 फैक्टोरियल जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और 2 to the power 1 भी क्या है 2 है। तो बताना 2 फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, बिल्कुल है। साथ में ये बताना कि 3 फैक्टोरियल जो है वो ग्रेटर देन 2 to the power 2 है क्या। 3 फैक्टोरियल कितना बनेगा 6 और ये क्या बनता है 4, बड़ा है ये। ठीक है, और देखना 4 फैक्टोरियल जो है वो ग्रेटर देन 2 to the power 3 है क्या। 4 फैक्टोरियल तो क्या बनेगा, अच्छा देखो 24 ग्रेटर देन 8, सही बात है, 24 8 से बड़ा होता है। ओके, और देखना क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल जो है वो ग्रेटर देन 2 to the power 4 है क्या। ये तो कितना बनेगा 60 और ये क्या बनेगा 2 to the power 4 32, 8 16, ये तो 16 है, ये 60 है, तो 60 बड़ा है, ये छोटा है। सही बात है। अब यहाँ से देखना, और अगर मैं इन सबको 1/1 में लिख दूँ तो जो चिन्ह पहले ऐसा था वो चिन्ह बदल जाता है क्या। आप बोलोगे ये ऐसा कैसे होता है, मैं बोलूँगा देखना 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 जो है 2 से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप इसको 1/1 में लिखोगे 1/3 और 1/2 दोनों को 1/1 में भेजा तो ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है वो बदल जाता है। कैसा बन जाएगा, ये लेस देन का बन जाएगा। कैसे, 3 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन देखना 1/3 और 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है आधा 0.5 और इसकी वैल्यू होती है 0.33, तो ये छोटा है ये बड़ा होगा। तो जैसे आप 1/1 में लेके जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा तो क्या बनेगा 1/2 फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 1/2 to the power 1। यहाँ पर क्या बनेगा 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 to the power 2 और यहाँ पर क्या बनेगा 1/4 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 to the power 3 और यहाँ पर 1/5 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 to the power 4। सही बात है। ऐसे ही अगर मैं चलता रहूँगा तो फाइनली क्या मिलेगा, देखना 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो किससे छोटी आई है 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू। देखना यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है तो 2 to the power 1, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल तो 2 to the power 2, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल तो मतलब 2 to the power 3। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पर जिसका फैक्टोरियल कर रहे हैं उससे एक कम पावर यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल किया है तो 2 की पावर में 3 - 1 किया है। ओके, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो 2 की पावर में कितना लगाया है 4 - 1 लगाया है। मतलब जितना यहाँ पर फैक्टोरियल है उससे एक कम हमें 2 की पावर लगानी है। तो यहाँ पर देखना 1/n फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो किससे छोटी मिलेगी 1/2 to the power n - 1 से छोटी मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। तो यही हमें चाहिए था। इधर मैं रफ कर देता हूँ। अब देखना जो सीरीज दे रखी है वो कैसी बन गई है हमारे पास। नाउ सीरीज xn इक्वल टू क्या मिलेगा, पहले हमें दे रखी थी 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस so on प्लस 1/n फैक्टोरियल। अब देखना 1/1 फैक्टोरियल की जगह तो 1/1, ये तो 1 ही है, इसकी जगह तो मैं 1/1 लिख देता हूँ या फिर 1 लिख देता हूँ। चलो ये लो 1। अब 1/2 फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बीच में कोई भी साइन नहीं लगाया है। देखना 1/2 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/2 to the power 1, तो क्या लिख दिया
प्लस 1/2 ओके। अब देखना 1/3 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख रहा हूँ क्या 1/2, लेकिन 1/2 तो 1/3 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा बड़ा है। अगर इस वैल्यू की जगह इसकी बड़ी वैल्यू लिखूंगा तो आने वाली जो सीरीज है वो अपने आप ही बड़ी बन जाएगी। इसकी जगह बड़ी लिख रहा हूँ ना, तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ऐसे ही प्लस 1/2 और उसके आगे भी वैल्यू बनती रहेगी। एन फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दिया है 1/2 और उसके आगे भी वैल्यू बन रही है हमारे पास। ठीक है, अब देखना मैं बोलूँगा समेशन xn इज लेस देन किससे 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 3 प्लस 1/2 टू दी पावर n-1 प्लस ये। अब देखना ये xn सीरीज थी, ये हमारे पास कौन सी सीरीज बनेगी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ये बना सकता हूँ क्या, देखना समेशन xn इज लेस देन, और यहाँ पर क्या बोल दूँ समेशन 1/2 की पावर n 1/2 की पावर n, ये सही रहेगा क्या, ये लो 1 प्लस 1/2 टू दी पावर n, ये या फिर आप ये ले लो 1/2 की पावर n और n की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर के अनंत तक। जैसे आप 1/2 की पावर 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 1, 1/2 की पावर 1 रखोगे तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2 रखोगे तो ये, 1/3 की पावर 3 रखोगे तो ये, और ये बनती चलेगी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा, अब देखना मैं बोलूँगा लेट yn इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n, देन सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 1/2 टू दी पावर n बनेगा, और ये सीरीज बन गई है। सही बात है। अब देखना एंड हेयर, और यहां पर क्या है हमारे पास कि xn की जो वैल्यू है वो yn से हमेशा छोटी या बराबर है। xn की जो वैल्यू है देखना xn समेशन yn से छोटा है क्या, हाँ तो मैं बोलूँगा समेशन xn, अगर समेशन yn से छोटा है इसका मतलब क्या है xn yn से छोटा या बराबर है। तो अब देखना अगर yn सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो xn को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी yn क्या बनेगा हमारे पास बताना, ये बनता है जिसकी वैल्यू है 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सोन ऐसे। अब देखना ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, जीपी है क्या, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, 1 है, 1 मतलब 1/2 की पावर 0, फिर इसको इसके अंदर में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये कौन सा है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, वो ये क्या, तो यहाँ पर a तो कितना है 1 है, फर्स्ट टर्म तो a 1 है और r क्या है जिसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो है हमारे पास 1/2। इसका मतलब इस इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम निकालने का, जोड़ने का फॉर्मूला क्या है इसका बताना, योग निकालने का, सम निकालने का, a इंटू 1/1 माइनस r, यही फॉर्मूला है कि इनफाइनाइट सीरीज का। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताना, a इंटू 1/1 माइनस r, यही फॉर्मूला बनता है क्या। हाँ, अब इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं वैल्यू क्या बनेगी। इधर से मैं रफ कर देता हूँ एक बार, देखना क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू, बताना ये तो कितना है 1 है, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, नीचे r कितना है 1/2 है तो 1 माइनस 1/2, तो वैल्यू कितनी बनेगी 1/1/2 और वैल्यू बनी 2। 2 हमारे पास कैसी है, फाइनाइट है, एंड बताओ कैसी है, यूनिक है। कैसी है, फाइनाइट एंड यूनिक, मतलब परिमित है और अद्वितीय है, अद्वितीय है, परिमित एंड अद्वितीय है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली है, फाइनाइट एंड अद्वितीय मिली है, तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास क्या मिला ये, मैं बोलूँगा सो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी yn इज कितनी है, अभिसारी है, तो मैं बोलूँगा इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी मिलते मैं बोलूँगा बाय द कंपैरिजन टेस्ट,
कंपैरिजन टेस्ट कौन सा था हमारे पास? तुलनात्मक परीक्षण। तुलनात्मक परीक्षण क्या मिलेगा बताना हमें। तुलनात्मक परीक्षण से हम क्या कह सकते हैं कि xn जो समेशन सीरीज है, समेशन xn है, ठीक है ना, xn छोटा है yn बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा, xn छोटा है yn बड़ा है, और yn हमारे पास बड़ी वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट आ रही है, तो छोटे वाली भी क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी। तो मैं बोलूंगा सो समेशन xn इज कन्वर्जेंट। कैसा है? अभिसारी। ये हमें प्रूव करना था कि समेशन xn कैसी मिलनी चाहिए, अभिसारी मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो चुकी है डेफिनेशन, सॉरी ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। जल्दी से लिख लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जल्दी से लिख लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।